सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ मजाक से। आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं घर के पास। तो दिखाते बैक कैमरे से ऐसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। कि कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं। जो आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोग दिखा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप लोग के लिए चलते सीधे रूम की तरफ। और ये रहा बाहर का नज़ारा, जो पूरा सुना सुना सा लग रहा है। यहाँ पे कोई सा पब्लिक नहीं, सब काम करने के लिए ड्यूटी में गए हुए हैं। और एक मैं और एक चंदन, जो घर जाने के बाद से हम लोग ड्यूटी पे नहीं गए, तो दो ही हम लोग हैं जो मोहल्ले में। और ये रहा मेरा गली, इस गली में कोई सा भी पब्लिक नहीं दिखा है। और लास्ट में मेरा कमरा है, जो आप लोग को दिख ही रहे होंगे, थोड़ा सा गेट खुला हुआ है, यही मेरा रूम है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा मेरा कमरा, और ले चलते हैं आप लोगों के लिए कमरे के अंदर और दिखाते हैं मेरा कम रूम में क्या क्या चीज़ कैसे कैसे सेटअप लगा हुआ है जो। और ये रहा मेरा अंदर का व्यू, और ये रहा मेरा किचन, जो एक साइड किचन है और एक साइड सोने वाली जगह होते हैं। और ये रहा चंदन भाव, जो जाने की व्यवस्था में अपने कपड़े को मतलब लेट रहे हैं। और दिखाते हैं कि देखिए अपने कपड़े खोज रहे हैं, पता नहीं क्या इसको मतलब गुम हो गया, जो मतलब खोजने में लगे हुए हैं। और दिखाते हैं उस तरफ मेरा कपड़ा ऊपर टांगे हुए हैं, वहीं पे मेरा कपड़ा टांगा हुआ रहता है। उसके बाद निकल जाते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग मार्केट की ओर दिखाते हैं कुछ मार्केट के व्यू, जो हम लोग किस मॉल में कहाँ से कपड़े लेते हैं जो। और हर बार हम लोग इसी दुकान से कपड़े लेते हैं। ये रहा छोटा सा मॉल। और दिखाते हैं भैया लोग, भैया जो मेरे ब्लॉग में देखकर लाइक किए। उसके बाद ये दिखाते हैं जो मैनेजमेंट के रूप में रहते हैं चाचा अंकल। और ये दिखाती है हाय। ये बोल दी है। उसके बाद ले चलते हैं, इसको तो दिखाएंगे नहीं, ये तो वो आया है। उसके बाद ले चलते हैं एक और, ये शर्म आ गई वो। और ये रही येलो वाली, जो बहुत ही अच्छी लड़की थी। और फिर ले चलते हैं काउंटर, जो जिस भी कपड़े हम लोग लेते हैं। ये रहा वो भैया जिसके पास हम लोग मतलब यहीं से हम लोग कपड़े चॉइस करते हैं। और इसके बाद मतलब हम लोग अपना अपना कपड़े चॉइस करके, ये रहा चंद भाव, जो अपना कपड़े लेने के लिए मतलब निकलवाने लगे। और मेरा कपड़ा, हाँ तो ये रहा चंदन, इसका भी कपड़ा फटाफट ले लिए, उसके बाद पैक करवा लिए। उसके बाद हम लोग को निकलना था रेडी होकर स्टेशन की ओर। तो स्टेशन की ओर हम लोग पहुँच गए। और ये रहा चंदन भाव, मैं चंदन दोनों रेडी होकर आ गया स्टेशन पे। और हम लोग देखते हैं टिकट कितने बजे कर मिलता है। और जाएंगे टिकट काउंटर पे, और वहाँ पे हम लोग टिकट लेंगे। उसके बाद कितना देर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और ये रहा ट्रॉली में, जो हम लोग ट्रॉली को बार बार मतलब बैग ट्रॉली को खींच रहे हैं, उस पर भी मतलब चंदन भाव मतलब बैग पे ही मतलब सामान रख कर ले जा रहे हैं। तो चंदन बोल रहे हैं कि ट्रॉली में उतना मत रखो, नहीं तो टूट जाएंगे। और ऐसे ही बने रहिए, तब तक दिखाते हैं कि टिकट कहाँ से और कितने देरी हम लोग वेट करना पड़ेगा जो। हाँ तो झट पे चल देते हैं टिकट काउंटर के पास, वहाँ पे जाके पूछते हैं कि मेरा ट्रेन कब तक आएगी। तो बोले कि ट्रेन अब आपका 10 बजे तक आएगी। तो हम लोग यहाँ पे मिल चुका था सीट, वहाँ पे बैठ के बैठे बैठे हम लोग हो चुका था शाम, क्योंकि हम लोग 2 ही बजे हम लोग को ट्रेन थी। बट वो ट्रेन मतलब कुछ गलती के कारण ट्रेन चल गई, हम लोग छूट गए। इसके बावजूद हम लोग को इतना वेट करना पड़ा। तो 10 बजे ट्रेन है, यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग सोचे कि अब कहीं जाना नहीं, वही ट्रेन है सिर्फ, तो वेट करना ही पड़ेगा। तो चंदन बोला और ट्रेन देखो और चेक करके देखो कि यहाँ से और ट्रेन मतलब पटना के लिए और गया के लिए जाएगी। तो हम बोले कोई सा भी ट्रेन नहीं, एक ट्रेन है जो 10 बजे ही है। और उससे मैं टिकट काउंटर से भी कन्फर्म हो गया, तो बोला वही वो ट्रेन है। तो ये रहा मेरा ट्रॉली बॉक्स, ट्रॉली बैग। और ये रहा चंदन भाव, कितना मासूम सा चेहरा लेकर बैठे हुए हैं। ये भी घर मेरे साथ ही जा रहे हैं। अब ये रहा 1 नंबर प्लेटफॉर्म। तो टिकट तो हमें लोग कटाए नहीं, क्योंकि बोले कि टिकट 1 घंटे 2 घंटे पहले ही कटाना, या 3-4 घंटे पहले कटाने से ट्रेन शायद वो 4 नंबर पे आएगी, 5 नंबर की। इसके बावजूद में टिकट नहीं कटाए। और हम लोग को इसके बीच का फासला में लग गए थे भूख, क्योंकि हम लोग आए थे तकरीबन 12-1 ही बजे, दिन का 1 ही बजे।
और हम लोग को वेट करते करते हो चुके थे शाम से हो चुकी थी रात। ये क्या बक रहे हो मादरचोद। इसके बावजूद हम लोग को लग जाता है भूख। तो ये रहा, हम पीछे देख ही सकते हो कि दुकान है। तो इस दुकान में हम लोग कुछ खाने की सामग्री लेने के लिए जाएंगे क्योंकि हम लोग को बहुत देर करते करते भूख लग चुके थे। तो ये रहा दुकान। तो दुकान पे हम लोग आ गए कुछ सामान के लिए लेने के लिए। तो और हम लोग ज़्यादा कुछ सामान लेंगे नहीं, कुछ खाने के लिए मतलब ब्रेकफास्ट के लिए मतलब कुछ ले लेंगे। और देखिए सकते हैं यहाँ लस्सी वगैरह ठंडे वगैरह कोका कोला थम्स अप स्प्राइट सब रखे हुए हैं। बट बोले कि हमें एक भजिया और एक मूंग दाल दे दें। और उसको लेकर चल जाते हैं चंदन के पास। और वहाँ पे चंदन भी एक रखे हुए थे हाथ में, मैं ही दिया था। बट ये बोले कि दोनों मिक्स कर मिला कर खाएं ताकि स्वाद कुछ टेस्टी होगा। तो इसके बावजूद हम मिला के खा लिए और मूंगदाल। इसके बावजूद में हम लोग को भी वेट करना पड़ेगा अभी भी वेट करके हम लोग को भी बज चुके थे 8। हाँ, तो हम लोग के इंतज़ार की घड़ी हो चुकी थी समाप्त। और ये रहा मेरा ट्रेन में सीट, और ये रहा चंदन बाबू का सीट, और इस तरफ मेरा सीट, और ये रहा मेरा डाटा केबल। और हमको बहुत ज़ोर से झोंक मतलब नींद आ रही थी। इसके बावजूद हम लोग को सोना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2 दिन का सफ़र है। दिन में फिर जग जाएंगे। इस क्या ही बताएं, रात में जगने से मतलब इतना गहरा नींद पड़ गया कि सुबह में उठ ही नहीं पाए। उसके बाद उठे तो देखे तो हो गया था दोपहर की समय। तब तक मैं फटाफट मतलब अपना ब्रश किए और कुछ खाने की सामग्री लिए और खाएं। उसके बाद मोबाइल अपना निकाल कर ब्लॉग वीडियो बनाने। तो कुछ हमको अमेजिंग सा दिखने लगा ये खेती बाड़ी, सोचे इसको भी थोड़ा ले लेते। उसके बाद दिखाते हैं ये भैया लोग को जो मतलब मेरे साथ ही बैठे हुए थे। बट हमें है ना, कहा जाता है ना कि मतलब किसी से अच्छे लगाव करने से वो अच्छे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बातें कर रहे थे। ये रहा अंकल जो हम हमारे साथ ही बैठे हुए। बट ये शायद पटना ही जाने वाले थे, और बट हम तो गया जाने वाले हैं। तो बट ये क्या हुआ कि अंकल से कुछ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा हमें। नाइट से ही बैठे थे बट अंकल से दोस्ती कुछ गहरा हो गया। तो अपने बारे में अच्छे अच्छे बातें करते हुए हम लोग आगे। चुप कर बे कुत्ते। और ये मेरे चार्जर भी नहीं था। तो अंकल अपने बैग से निकाल के दिया चार्जर, बोला लो चार्ज कर लो। हाँ, तो उसके बाद हो जाती है रात। और ये रहा रात का कुछ। और फिर से आ रही थी हमको नींद। और सोचे कि हम लोग को यहाँ से भी मतलब पटना जाने के लिए 2 घंटा 3 घंटा लग ही जाएगा। और नाइट में तो शायद सुबह का खाए हुए और शाम में थोड़ा कुछ खाए थे। उसके बाद पहुँच गए हम लोग पटना की ओर। तो चंदन को बोला फटाफट जूस वूस पहन लो और बैग को निकाल लो और स्टेशन में उतरो। तो उसके बाद उतर गए स्टेशन पे। और यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा, चंदन को जाना पड़ेगा राजगीर, हमको जाना पड़ेगा गया। इस वजह से हम लोग यहाँ पे 3 घंटा वेट करेंगे। यानी हम लोग उतरे थे 12-1 बजे। तो हम लोग का 3 बजे ट्रेन थी। तो हम लोग को तो 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग जाएंगे टिकट लेने। और ये रहा मेरा टिकट जो हम लोग गया रवाने वाली टिकट है। इसी टिकट से हम लोग गया की और रवाना हो गया। ये रहा चंद। अब बोले कि तुम्हारा साथ अब छोड़ने वाले बहुत जल्द। तो बोला कि नहीं हमारे साथ ही चलो। बट बोले नहीं, आपका ट्रेन किसी और रूट से जाएगा, मेरा ट्रेन किसी और रूट से जाएगा। तो हाँ, तो फिर आ जाता चंदन के लिए ट्रेन। और वो उसको फटाफट हम उस पर ट्रेन पे ही बैठा देते हैं। उसके बाद फिर आएगा हमको 2 घंटे बाद वाली ट्रेन जो गया जाएगी। तो ये रहा मेरा ट्रेन जो गया जाने वाली है। तो इसी ट्रेन से हम लोग जाएंगे गया। उसके बाद दिखाते हैं। उसके बाद बेला पहुँचे। बेला के ये रहा कुछ नज़ारे, सुबह के नज़ारे जो यहाँ पे यात्री हों। यहाँ पे कुछ देरी 15 सेकंड या 10-20 सेकंड रोके। इसके बाद यात्री उतरे। उसके अपने अपने जगह पे गाँव यानी घर पे जाएंगे। बट हम भी कुछ देरी में गया पहुँच गए। गया पहुँच कर फिर जाएंगे ऑटो धर के मुफस्सिल से हम लोग घर की ओर। तो ये रहा कुछ यात्री हैं जो अपने अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। बट मैं भी अपना सीट पे बैठा हुआ हूँ। उसके बाद ट्रेन, हाँ, तो गया पहुँचने ही वाले थे, बस ट्रेन रुक गई। पता नहीं सिग्नल ना देने के कारण ट्रेन रुक गई। और उसके बाद हम खिड़की से दरवाजे से देखे तो सच में ट्रेन रुका हुआ था। और फिर उसके बाद कुछ देरी बाद 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद चलने लगा ट्रेन। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं गया स्टेशन की। और तो
चलने लगा। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए गया स्टेशन की ओर। हाँ, तो ये रहा कुछ गया का सीन या व्यू। यहाँ पे यात्री लोग अपने अपने सामान को कंधे पे टांग के चले जा रहा। मैं भी अपना बैग और एक ट्रॉली ली हुई मोबाइल पकड़े हुए अपना वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे उतरने के बाद ऑटो वाला, बहुत सारे ऑटो वाला मतलब बोल रहे हैं गया फसिल गया हूँ फसिल, बट किसी पे नहीं ध्यान दिया, क्योंकि हमको सोचे कि यहीं से जब बैठेंगे तो बैठना भी जो बहुत ज़रूरी था, बट हम सोचे कि यहाँ पर से नहीं बैठेंगे, थोड़ा दूर आगे चलकर बैठेंगे। और इस वजह से नहीं बैठे क्योंकि स्टेशन का जो कार्य जो निर्माण हो रहा था उसको थोड़ा दिखाने के लिए मैं ट्रेन पे नहीं बैठा। सोचा कि उसको भी ब्लॉग वीडियो में हम दिखा ही देते हैं। और तब तक बहुत सारे ऑटो वाले हमको बार बार बोल रहे थे चलोगे चलो, कहाँ चलोगे कहाँ चलो इस वजह से मैं अपना मोबाइल पे नहीं ध्यान दे रहे थे, बट उधर ध्यान दे रहे थे। बट सोचे, और ये रहा कुछ पीछे की लोकेशन, जो इस तरफ उस तरफ जो नया स्टेशन जो तैयार हो रहा है, जंक्शन जो उस तरफ का है, वहाँ पे आप देख ही सकते हो, वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। तो वहीं पे हम जाके दिखाएंगे कि गया जी में न्यू स्टेशन का मतलब निर्माण कैसे हो रहा है जो, और किस तरीके का बन रहा है जो। तब ऐसे बने रहिए। और ये रहा भारत की आन बान शान तिरंगा। और ये रहा मतलब गया जी जो न्यू मतलब स्टेशन बनने वाला बहुत जल्द, यानी 2026 ख़त्म होते होते ही बनेगा। तो मिले फट से मेरे ऑटो में बैठकर, तब तक लिए वीडियो करते हैं एंड।